Good afternoon, everyone. I'm Dr. Swati Garg, Consultant Neurology at IV Hospital, Mohali. So today we are going to talk about epilepsy or seizures, fits, convulsions, झटके या मिर्गी का दौरा, जिसको हम नॉर्मली लेमन लैंग्वेज में यूजली हम टर्म्स यूज करते हैं। तो एपिलेप्सी है क्या, सीजर्स एक्चुअली होते क्या हैं? जब आपके ब्रेन के सर्किट में एबनॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्जेस आने शुरू हो जाएं या इंक्रीज स्पार्किंग होनी शुरू हो जाए आपके ब्रेन सर्किट्स में, दैट लीड्स टू सीजर्स। सीजर्स के बेसिकली लक्षण क्या होते हैं? हाउ डू द सीजर्स प्रेजेंट? सीजर्स में यूजली आपके एक एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स होने लग जाते हैं, जिसको हम झटके बोलते हैं। या वो पूरी एक साइड की बॉडी के झटके हो सकते हैं या आपकी पूरी बॉडी के साइड के झटके हो सकते हैं। एंड इट्स यूजली एसोसिएटेड विद अपर रोलिंग ऑफ आईज, आंखों का ऊपर चढ़ना, क्लेंचिंग ऑफ टीथ, जीभ का कट जाना, फ्रोदिंग होना मुंह के एक साइड से। तो इसमें यूजली पेशेंट्स के जो भी पेशेंट के आसपास खड़ा हो या अटेंडेंट जो हो, उनको क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो उनको ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब भी सीजर का मरीज़ हो, अगर आप उसका वीडियो बना लें, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर द पेशेंट, बिकॉज वही जो आप वीडियो आप डॉक्टर को दिखाते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर द डॉक्टर टू आइडेंटिफाई द सिम्टम्स एंड टू सी द लाइव वीडियो एंड कम टू अ डायग्नोसिस। तो प्लीज़ एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जब मरीज को सीजर पड़ रहा है, दौरा पड़ रहा है, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एक तो उसको लैटरल पोजीशनिंग में कर देना है। जो आपको बहुत ध्यान रखना है कि जब पेशेंट को दौरा आ रहा हो, उसके मुंह में कोई भी आप स्पून वगैरह नहीं डालेंगे, अपनी उंगली नहीं डालेंगे, ताकि आपकी उंगली इंजर ना हो जाए या कोई इंजरी उसको आप पेशेंट को इंजरी ना हो जाए। सो प्लीज़ डू नॉट पुट एनीथिंग इन द माउथ। बहुत एक कॉमन है कि अगर जूते सूंघा दो, जैसे यूजली गांव में विलेजेस में कि मिर्गी का दौरा पड़ गया, जूते सूंघा दीजिए, ये हो जाए तो दौरा बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सो प्लीज़ डोंट इन्वॉल्व इन टू ऑल दीज एक्टिविटीज़। और सेकेंडली, जब लैटरल पोजीशनिंग हम मरीज़ की क्यों करते हैं? ताकि जब मरीज़ को दौरा पड़ रहा हो और मुंह में कोई भी स्पूटम या सलाइवा हो तो वो एस्पिरेट ना कर जाए, ताकि वो एक साइड पे आ जाए और एस्पिरेशन के चांसेस बहुत कम हो जाए। उसके बाद आपको देखना है कि जैसे मरीज़ का दौरा ख़त्म होता है, तब तक आप मरीज़ को इधर उधर नहीं करेंगे। जहाँ पे पड़ा है, यू हैव टू वेट फॉर द टाइम जब तक सीजर सबसाइड ना हो जाए। आप इमीडिएटली मरीज़ को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे इन द मेडिकल एमरजेंसी। मेडिकल एमरजेंसी में पूरी मेडिकल टीम होती है जो एकदम दवाइयाँ मेडिसिन की टाइमली शुरू कर देती हैं, एंड वी गो फॉर द स्कैनिंग। स्कैनिंग में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती हैं, दैट इज़ MRI ब्रेन एंड EEG, देखने के लिए कि सीजर्स क्यों हो रहे हैं। अब सीजर्स के जो रीज़न हैं बहुत ज़्यादा हैं कि क्यों हो सकते हैं। अगर एक्यूट कंडीशंस में अगर आपकी कोई भी मेटाबॉलिक एबनॉर्मैलिटीज़ बॉडी में हो जाती हैं, जैसे कि बॉडी में आपका सोडियम कम हो जाए या शुगर कम हो जाए, उसकी वजह से आपको सीजर आ सकता है। कोई आपकी ऑनगोइंग इन्फेक्शन है, मेनिंजाइटिस है, ब्रेन पैरेन्काइमा अफेक्टेड है, उसकी वजह से सीजर्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स की हिस्ट्री होती है, रोड साइड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं, सो पोस्ट ट्रॉमेटिक सीजर्स होते हैं। कई मरीजों को ओल्ड सीवे हुआ होता है, स्ट्रोक होता है, जो पोस्ट स्ट्रोक सीजर्स हो जाते हैं। कईयों के हेरिडिटरी होते हैं, जो बचपन से ही सीजर्स होते रहते हैं मरीजों को, उनको हम एपिलेप्सी सिंड्रोम्स बोलते हैं। सो नंबर ऑफ रीजंस होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स, आईसी ब्लीड, कितने सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से सीजर्स हो सकते हैं। सो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जो हम MRI और EEG से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसके बाद रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, अब ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि अब एज पर सिनेरियो अभी के लिए हमारे पास इतनी सारी ड्रग्स मेडिसिन आ चुकी हैं जो जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव टू ट्रीट सीजर्स। तो कंप्लायंस पेशेंट की बहुत ज़रूरी होती है सीजर्स के ट्रीटमेंट के लिए। कंप्लायंस का मतलब है पेशेंट को रेगुलरली पूरे टाइम पे दवाई खानी पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट के अटेंडेंट्स का सवाल होता है कि हमारी दवाई अगर 10 बजे है तो 10 बजे ही खानी है, कि हम इधर उधर टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इधर उधर टाइम करते हैं तो यूजुअली हमारी मेडिसिन स्किप हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। 10 बजे डजंट मीन एग्जैक्ट 10 o'clock। यू कैन ऑलवेज कीप अ gap of around 15-20 minutes, half an hour maximum. You can delay the medicine for half an hour. So there's nothing like कि 10 means 10. तो आप वो डिले कर सकते हैं, बट नॉट मोर देन 1 hour। एंड प्लीज़ ट्राई करिए कि मेडिसिन आपके स्किप ना हो, क्योंकि देखिए बहुत प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, कम नींद आना, दवाइयाँ स्किप करना, जिसकी वजह से सीजर्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। अगर ये फैक्टर्स आप अवॉइड कर दो तो सीजर्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप योर मेडिसिन। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम 3 monthly या 6 monthly मेडिसिन लिख के भेजते हैं। तो पेशेंट्स का यूजुअली यही रहता है
कि 3 मंथ्स के बाद हम दिखा नहीं पाए डॉक्टर साहब आपको, हम 10 दिन लेट हो गए तो हमने दवाई बंद कर दी, हमें तो दवाई मिली नहीं। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। ऐसा नहीं है कि अगर आपको दवाई नहीं मिली तो कंटिन्यू विद द मेडिसिन, बिना न्यूरोलॉजिस्ट के कंसल्ट के बिना या बिना अपने डॉक्टर के कंसल्ट के बिना आप प्लीज़ दवाई अपनी बंद नहीं करेंगे, बिकॉज यू कैन लैंड अप अगेन विद द सीजर्स। अब एक बहुत यूजली टर्म्स होती है, कुछ पेशेंट्स हमारे पास मरीज ऐसे आते हैं जिनके सीजर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत मैक्सिमम ड्रग्स 4-5 मेडिसिन पे होते हैं और सीजर्स आई जा रहे हैं, जिसको हम लेबल करते हैं ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। तो ड्रग रेजिस्टेंस एपिलेप्सी में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक वीडियो ईजी टर्म होती है जो हम मरीजों में वीडियो ईजी करते हैं। वीडियो ईजी में क्या होता है, ये वीडियो ईजी 24 घंटे से लेकर 7 दिन तक हम आराम से चला सकते हैं। 24 घंटे के लिए 24 घंटे लगातार 24/7 हम ईजी कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करते हैं और देखते हैं कि किस जगह से कौन सा ऐसा ब्रेन का एरिया है जहाँ से नॉर्मल डिस्चार्जेस आ रहे हैं, ताकि हम उसको डिटेक्ट करके क्या हम उसकी सर्जरी करके निकाल के सीजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बिल्कुल अगर ऐसा एरिया, हमारी इंडिया में बहुत ऐसी सक्सेसफुल सर्जरीज हो रही हैं जिसकी वजह से पेशेंट आर लीडिंग अ सीजर फ्री लाइफ, तो जिसके हम सीजर्स को बिल्कुल ही इरेडिकेट कर देते हैं। पेशेंट सिर्फ कुछ महीनों तक दवाई पे रहता है, उसके बाद दवाई बिल्कुल बंद हो जाती है, लेकिन वो सिर्फ ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी में होता है। अब बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस क्या है जो आपको एज अ अटेंडेंट पता होना चाहिए कि अगर आपके पेशेंट को, किसी भी फैमिली मेम्बर को सीजर्स है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। सबसे पहले पेशेंट्स को जैसे कि ड्राइविंग के लिए नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर पेशेंट ड्राइव करेगा आपका, अपनी ज़िंदगी तो उसको खतरा है ही है, लेकिन उसको दूसरे की ज़िंदगी को भी खतरा हो सकता है, बिकॉज ड्राइव करते करते अगर इमीडिएटली उसको सीजर आ गया तो वो 2 दिन को तो करेगा ही करेगा हिट, बट कि उसकी खुद की लाइफ भी खतरे में रहती है। सो एटलीस्ट जब एक्यूट सीजर, जब आपको पता है कि हर महीने पेशेंट को दौरा पड़ रहा है, दौरे पड़ते जा रहे हैं, सो प्लीज़ ड्राइविंग जितना आप अवॉइड कर सकते हैं वो करिए। और स्विमिंग में नहीं पेशेंट को जाना चाहिए, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। गैस, फायरवर्क्स के आसपास मरीज़ को नहीं छोड़ना चाहिए। मरीज़ को अगर बहुत फ्रीक्वेंटली दौरे पड़ते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसको घर में अकेले ना छोड़ें। बाथरूम में मरीज़ जा रहा है, दरवाज़ा अंदर से बंद ना करे, कोई ना कोई घर का मेंबर बाहर रखे। बाथरूम में करते करते अगर दौरा पड़ जाए, मरीज़ बेहोश हो जाए, तो एटलीस्ट आपको पता हो। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में चीज़ें रखनी चाहिए। अब सोशल स्टिग्मा बहुत है सीजर्स को लेकर कि हमारे घर के किसी मेंबर को सीजर हो गया है, ये है, क्या वो नॉर्मल लाइफ ऐसे जी सकता है, क्या वो नॉर्मली दूसरे बच्चों की तरह पढ़ सकता है, क्या अगर हमारी बेटी को सीजर्स हो रहे हैं कि उसकी शादी हो सकती है, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है, कि वो नॉर्मल दूसरी लड़कियों की तरह जी सकती है। या फिर ये यूजली होते हैं कि अगर आपका लड़का है तो अगर उसको दौरे पड़ रहे हैं कि वो नॉर्मल नौकरी कर सकता है, कमा सकता है। येस, अ पेशेंट कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितनी हमारे वर्ल्ड में कितने ऐसे लोग हैं, कितनी पर्सनैलिटीज़, नॉन पर्सनैलिटीज़ वर्ल्ड में रही है जिनको सीजर्स हुए हैं, उसके बाद भी उन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है। दे वर ग्रेट पीपल एंड एपिलेप्सी इज़ ट्रीटेबल। सो प्लीज़ आप उसको ये मत लेके चलिए कि वो ट्रीटेबल नहीं है। कुछ मरीजों का हमारे ये बहुत रहता है कि अरे 3 महीने 6 महीने दवाई खा के क्या हम बंद कर सकते हैं दवाई। बहुत यूजुअल क्वेश्चन होता है कि कितनी देर तक दवाई चलेगी हमारे मरीजों में। देखिए, कुछ मरीजों में ऐसे होता है कि 6 महीने से लेके 1 साल तक दवाई चलती है, कुछ मरीजों में 3 साल से 5 साल तक दवाई चल सकती है, कुछ मरीजों में पूरी लाइफ टाइम भी मेडिसिन चल सकती है। इट डिपेंड्स फ्रॉम द टाइप ऑफ सीजर्स एंड क्या उसकी है, प्रेजेंटेशन क्या है बेसिकली। सो वो उसके अकॉर्डिंगली ही दवाई का होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी देर दवाई खा के बंद हो जाएंगे या अगर पूरी लाइफ ही खानी पड़ेगी। वो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ सीजर्स पे ही डिसाइड होता है। तो एपिलेप्सी इज अ ट्रीटेबल कंडीशन। तो यही है, टुगेदर वी कैन विन ओवर एपिलेप्सी। थैंक यू। So let's answer the questions. Any question here? Is watching. हाँ जी, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब पूछना चाहते हैं क्या हमारा मरीज स्विमिंग कर सकता है। तो मेरा यही है कि एटलीस्ट फर्स्ट 2 इयर्स जब तक एपिलेप्सी पूरी तरह से कंट्रोल ना हो जाए या जब तक आपको लगे कि वो पेशेंट बिल्कुल सीजर फ्री है, तब तक वो पेशेंट को जितना आप ट्राई कर सकते हैं तो स्विमिंग, ड्राइविंग, ये चीज़ें पेशेंट को यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए।
और जब आपको लगे कि पूरी तरह कंट्रोल्ड है या 2-3 साल सीजर्स बिल्कुल नहीं पड़े, अब सीजर फ्री है, तो येस दे कैन, बट एटलीस्ट 2-3 साल इनिशियली तो पहले ट्राई करना चाहिए कि स्विमिंग ना करें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर नीतन इज, कैन पेशेंट विद एपिलेप्सी लिव नॉर्मल डे टू डे लाइफ विद मेडिसिन? यस, बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि हमारा मरीज जो एपिलेप्सी का है, क्या वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है? बिल्कुल, वो हम लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल लाइफ मेडिसिन पे जी सकते हैं, बिकॉज एक्चुअली हमारे अभी इतनी मेडिसिन आ चुकी हैं जो बहुत ही इफेक्टिव हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं उन मेडिसिन के, और वो पूरी तरह एपिलेप्सी को, सीजर्स को कंट्रोल कर सकती हैं। तो येस, एनी पेशेंट विद एपिलेप्सी कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर सकते हैं। या एक क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है फ्रॉम मिस्टर विजय, कैन एपिलेप्सी बी कंप्लीटली क्योर्ड? यस, एपिलेप्सी इज क्योरेबल। देखिए, इसका कुछ कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि रीज़न क्या है बिहाइंड द एपिलेप्सी, कि किस वजह से सीजर्स हो रहे हैं। तो यस, इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज विद मेडिसिन्स, दिस इज कम्प्लीटली क्योरेबल। ऐसा नहीं है कि क्योरेबल नहीं है, बट यू हैव टू बी वेरी कंप्लायंट विद द ड्रग्स, रेगुलर मेडिसिन करेंगे तो इट्स अ क्योरेबल डिजीज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग, थैंक यू।